प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 का विज्ञान विषय का एक प्रथम अध्याय जिसका नाम है भोजन यह कहां से आता है। तो बच्चों, आपने कक्षा 5 तक है वो सामान्य पर्यावरण अध्ययन के अंदर कुछ विज्ञान विषय की और सामाजिक विज्ञान विषय की जानकारी आपने ले रखी है। तो आज हम, क्योंकि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आपके अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ है कक्षा 6 के अंदर, तो आप विज्ञान विषय में पहले भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन क्या है, ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो हम ये देखते हैं। तो हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा कि आप सभी ने देखा होगा कि हम भोजन जो है घरों के अंदर, हम भोजन के अंदर किस किस चीजों का सेवन करते हैं। तो हमने देखा जैसे आप क्या खाते हो, रोटी, सब्जी, चावल, जैसे चावल भी बना लिए, कभी कभी हलवा भी बना देते हैं घर वाले, और हम दही भी खाते हैं, हम दूध भी पी रहे हैं, और हम जो रोटी है उसको ऊपर घी भी लगा रहे हैं। इसके साथ ही हम कई बार क्या करते हैं, फल भी खा लेते हैं, ठीक है। और कई बार क्या है कि जैसे कई जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो अंडे भी खाते हैं, और कुछ लोग आपने देखा होगा मांस मछली भी खाते हैं। तो ये चीजें हम खाते हैं, रोटी, सब्जी के अंदर हम जैसे अलग अलग बात की अलग अलग टाइप की सब्जी ले लेते हैं, जैसे दाल हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया, चावल भी हो गया, खीर भी हम खा रहे हैं। चावल के साथ हम यहाँ पे और लिख देते हैं, खीर भी खा रहे हैं, पूड़ी भी हम बना रहे हैं, पूड़ी भी खा रहे हैं। तो ये क्या है, सारे अपने भोजन, यही अपने भोजन। तो ये चीजें हमारे पास कहां से आती है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमें पहले थोड़ी बात कर लेते हैं जैसे रोटी की। तो ये रोटी हमारे पास कहां से आई, मम्मी ने बना के दी, यही बात है। और मम्मी ने बनाई किससे, आटे से, आटे से बनाई। तो रोटी हमने बनाई आटे से। ये आटा कहां से आया, आटे कब प्राप्त हुआ, जैसे हम गेहूं जिसको हम कणक बोलते हैं घरों में, तो जो कणक है उनको हमने पीस लिया, यानी गेहूं के दानों को पीसा, पीसने से हमें क्या मिला, आटा। तो आटा ये कहां से मिला अपने को, गेहूं से, यानी गेहूं की जैसे हमने पिसाई की, पिसाई करने से हमें आटा मिला। तो ये गेहूं कहां से आए थे, वो दाने जो थे वो कहां से आए, वो हमने खेत में जो कणक या गेहूं जो हमने बोई हुई थी उसके ऊपर जो बाल थी उससे प्राप्त हुआ, यानी ये गेहूं के पौधे से प्राप्त हुआ। ये बात है ना, गेहूं के पौधे से प्राप्त हुआ, ये पौधे से प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो स्रोत है, यानी मेन जो स्रोत है रोटी का, वो क्या हो गया, एक पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, पौधा हो गया। इसी तरह हम सब्जी या दाल देखते हैं, सब्जी में जैसे मान लो आपने तरकाकड़ी की है, ककड़ी की है, या तोरो है, जो भी सब्जी अपनी घिया है, पेठा है, वो किसके लग रहा है, एक बेल की सब्जी जो लग रही है वो किसके लग रही है, एक कोई ना कोई बेल है उसके लग रही है। वो बेल क्या है, एक पौधा ही तो है। तो इसका स्रोत भी क्या हो गया, पौधा हो गया। दूसरा, हम यदि हम दाल की बात करें तो दाल है वो दाल जैसे चने की दाल हो सकती है, मूंग की दाल हो सकती है, या किसी की, तो ये मूंग की भी हो सकती है, चने की भी हो सकती है, अरहर या अपने मोठ की दाल भी कहते हैं, ठीक है, उड़द की दाल भी हम बनाते हैं। तो ये जो दालें हैं वो उनके, जैसे मूंग का हमने पौधा लगाया, उसी के उस जो मूंग का जो बीज था यानी जो दाना था उसको हमने दो भाग कर दी, वो दाल बन गई। तो ये क्या थे, इनके पौधे से प्राप्त हुए, पौधे से प्राप्त हुआ, तो दाल भी हमें क्या मिलेगी, पौधे से प्राप्त होगी। अब हम बात कर रहे हैं पूड़ी की।
तो हम जो पूरी खा रहे हैं तो पूरी के अंदर क्या यूज करें, तेल यूज कर रहे हैं। तेल की बनाते हैं या घी की बनाते हैं, जैसे ज्यादातर तेल की बनाते हैं। तो एक तो हम इसमें यूज कर रहे हैं तेल, प्लस इसमें आटा यूज कर रहे हैं पूरी के अंदर। आटा और तेल, आटा अपने पास पहले से प्राप्त हो रहा है पौधे से। अब ये तेल जो है वो कहां से आया, क्योंकि ये तेल सरसों का है, और सरसों क्या है, पौधा है। सरसों कहां से प्राप्त हो रही है, पौधे से। तो इसका स्रोत भी क्या हो गया, पौधा हो गया, यानी पौधे से हमें प्राप्त हो, क्योंकि हमारा अध्याय यही है कि ये कहां से आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि आ कहां से रहा है, लास्ट में अंतिम रूप से हमें कहां से मिल रहा है, और उसके बाद है वो किस किस रूप में अपने पास आ रहा है। उसके बाद जैसे ये चावल है, तो चावल का भी तो पौधा ही होता है, तो इसका स्रोत भी हो गया पौधा। अब यहां बात आ गई खीर की। खीर के अंदर हम यूज कर रहे हैं दूध प्लस चावल और प्लस में चीनी, मीठा करने के लिए। ये होगी। दूध कहां से मिला, गाय या भैंस का। तो दूध हमें मिला गाय या भैंस से। ये क्या है, जंतु है, ये जीव है, जंतु है। तो ये तो गए जंतु। और जो चावल है, चीनी है, चीनी कहां से प्राप्त हो रही है, गन्ने से प्राप्त हो रही है। तो चावल और चीनी, गन्ना भी एक पौधा है, तो ये दोनों तो प्राप्त हो गए पौधे से, जबकि दूध प्राप्त हो गया जंतु से। हलवा है, हलवे के अंदर हमें चाहिए घी, उसके बाद सूजी और चीनी, यही चाहिए ना। अब घी, जब दही को भिगोते हैं उससे मक्खन प्राप्त होता है, उसको गर्म करके हम घी बनाते हैं, घर में ये होता है। तो वो मक्खन यानी दही भिगोते, दही कहां से बनेगा, दूध को फाड़ कर दही बनता है। दूध के शाम को जावन लगा देते हैं और दही बन जाता है। तो दूध कहां से प्राप्त हुआ, फिर वापिस वही बात आ गई, जंतु से। यानी ये जो घी हमें प्राप्त हो रहा है वो मुख्य उत्पाद क्या हो गया, जंतु का। यानी जंतु से दूध प्राप्त हुआ, दूध से फिर हमने दही बनाया, दही को फिर हमने भिगोया, भिगो के मक्खन बना, मक्खन को गर्म करके घी बनाया, ये हो गया। ये दही भी अपने पास आ गया जंतु से, दूध भी अपने पास आ गया जंतु से, घी भी हमने कर लिया जंतु से। इस रूप में जंतु से हमें प्राप्त हुआ दूध, दूध से हमने बनाया दही, दही से हमें प्राप्त हुआ मक्खन, और मक्खन से, मक्खन यानी जिसको चूंटियों बोलना, हाँ चूंटियों, और उसको गर्म करके घी। अब ये फल है, जैसे अनार है, अमरूद है, अंगूर है, सेब है, चीकू है, तो इनके पौधे होते हैं और उन पौधों से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो ये भी किससे प्राप्त हो गए, पौधे से। अंडे, अंडे मुर्गी के अंडे खाते हैं। अब मुर्गी क्या है, जंतु है, जंतु। मांस जो है, जैसे कई मछली खाते हैं, ठीक है, आप समझ जाओ, अलग अलग जानवरों को कई है वो काट के खा जाते हैं, उनको रांध के, बना के, इनको तैयार करके। तो ये मांस क्या हो गया, एक जंतु से प्राप्त उत्पाद हो गया। अब हम मेन स्रोत, जो लेसन हमारा पढ़ रहे थे कि भोजन कहां से आता है, तो अब देखो हमने यहाँ ये सारे चीज देख ली है कि हमने जो खाई है वो चीज कहां से मिली है, पौधा 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 पौधा, जंतु जंतु पौधे, जंतु 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 पौधे। मतलब अपने पास उत्तर ये आ गया कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन हमें या तो जंतुओं एवं पादपों, हम यहां पर इनको नाम दे दिया है पादप, यानी पौधों से प्राप्त होता है। तो प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भोजन कहां से प्राप्त होता है, तो आप इसका उत्तर ये दोगे कि भोजन हमें जंतुओं और पादपों से प्राप्त होता है। अब आपको ये सारणी बनानी भी बता दी जाए कि जंतु से कौन सा भोजन प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ देखा जंतु से मांस, अंडे, घी, दूध, दही, ये चीजें कहां से प्राप्त हुई थी, जंतु से। इसके अलावा पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री लिखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे गेहूं, सब्जी, चावल, है ना। तो ये फल, ये किससे प्राप्त हो रही थी,
पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री थी। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें भोजन है वो कहां से प्राप्त होता है, इसका एक छोटा सा। अब आप एक इसको सारणीबद्ध रूप से लिखोगे भी और इसकी परिभाषा भी, और प्रश्न ये आता है कि भोजन कहां से प्राप्त होता है, ये प्रश्न हो जाएगा। और इसका उत्तर भोजन हमें जंतुओं और पादपों से प्राप्त होता है। अब इसी के अंदर एक चीज और मैं बता दूं कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम क्यों खाते हैं भोजन। जैसे हमने काम किया, हम थक गए, ऐसे फिर जैसे हमने खाना खाया उसके बाद तुरंत फिर थोड़े टाइम के बाद फिर हम काम करने लग जाते हैं, होता है ना। और कई बार क्या होते हैं, चाय पी लेते हैं, जैसे काम कर रहे हैं, थक गए, एक गिलास चाय पीते हैं, तो जैसे चाय पी उसके बाद एक बार ऊर्जा अपने शरीर में फुर्ती आ गई, फिर हम काम करने लग जाते हैं, फिर घंटा भर काम करते हैं, फिर एक कप चाय और पी लेते हैं, फिर काम करने लग जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे महसूस करते हैं कि हम थके हुए हैं, तो फिर खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर वापस ऊर्जा आ जाती है, मिल जाती है, तो हमारे शरीर में स्फूर्ति मिल जाती है। तो भोजन हम क्यों करते हैं, तो भोजन की हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता, तो भोजन की आवश्यकता है कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान में करता है। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जब हम काम करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, और वो ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है, भोजन से प्राप्त हो रही है। ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है, भोजन से। तो कई बार प्रश्न ये आ जाता है, ये प्रश्न के रूप में, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। तो हम ये कहेंगे इसका उत्तर है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। या भोजन क्या कार्य करता है, तो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसी के अंदर एक बिंदु है वो कल करेंगे। धन्यवाद।